वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन चंद्रा क्लासेस। माय नेम इज प्रियंका। आप लोगों का यहाँ ऑफलाइन मॉडल पेपर चल रहा है। आपका एग्जाम 2022 टीजीटी पीजीटी ओरिएंटेड है और बाकी जो आने वाले आपके एग्जाम जैसे केवीएस टीजीटी पीजीटी एमआरएस और जीआईसी वगैरह सब है, उसमें सब सारे एग्जाम में आपके मॉडल पेपर हेल्पफुल होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला मॉडल पेपर है उसको अच्छे से आप लोगों को सॉल्व करवाना है विथ आपके एक्सप्लेनेशन। तो चलो देखते हैं मॉडल पेपर फर्स्ट का, जिसका टेस्ट सीरीज नंबर ए है और इसका कोड ये है और टेस्ट सीरीज 1 है। और इसमें आपका यहाँ पे जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपकी मॉडल पेपर बनते हैं उसमें जो टेस्ट सीरीज नंबर ए बी सी डी करके रहता है और एकदम एग्जाम की तरीके से ओएमआर सीट पे ही बच्चों को दिया जाता है और टेस्ट सीरीज नंबर को बदल करके कि उनको एज जैसे आप एग्जाम देने जाते हो वही फीलिंग हो करके यहाँ पे अच्छे से करें और ओएमआर सीट पे 1 महीने पहले से आपका प्रिपरेशन हो अच्छे से, ताकि आपको एग्जाम में गलतियां होने की कम चांसेस हो। गलतियां बेटा होता रहता है क्योंकि ह्यूमन नेचर है, एरर तो थोड़ा बहुत है, बट उसको प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम मॉडल पेपर नंबर 1 टेस्ट सीरीज ए है इसका। चलिए, आपका बायोलॉजी टीजीटी पीजीटी का है, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज, और ये सब चीजें आपकी है ही, आप लोग जानते ही हैं। चलिए देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, चलिए मॉडल पेपर में आपका पूरा ऑल द सिलेबस जूलॉजी बॉटनी सब मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे। जो पहला आपका क्वेश्चन है, सिफेलोपोडिया इज अ क्लास ऑफ एनिमल इन विच, कहा गया कि सिफेलोपोडिया क्लास है एनिमल का, फाइलम आपका जो आर्थ्रोपोडा आपका जो फाइलम मोलस्का होता है उसका एक क्लास है जिसका नाम है सिफेलोपोडा। इसका फीचर्स क्या होता है बेटा? इसका फीचर्स है, पहला ऑप्शन दिया है, हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट, सिर पैर पर स्थित होते हैं। हेड इज फ्यूज विद द थोरैक्स, सिर और सहलग्न होता है वक्ष से। या आपका थर्ड है, फुट इज लोकेटेड ऑन हेड, पैर स्थित होता है सिर पे। और लास्ट ऑप्शन है, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू द हेड, नोटोकॉर्ड विस्तृत होता है सिर तक। मतलब सिफेलोपोडा जो आपका क्लास है मोलस्का का, ये आपका इसका फीचर्स क्या होता है कि ऐसे आपके जो ऑर्गेनिज्म जो आपके एनिमल्स होते हैं उनके किस पे, हेड पे सिर होता है। किस पे होता है? हेड पे सिर होता है। जैसे आप लोग एग्जांपल में ऑक्टोपस याद कर सकते हैं। आप लोग ऑक्टोपस को 11th 12th बीएससी तक देखे हैं कि उसके पूरा उसका जो सिर होता है उसके हेड पे होता है। तो किस क्लास का मेंबर है बेटा? सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा में क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, फूड इज लोकेटेड ऑन हेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आपका सिफेलोपोडा आपका किस फाइलम का मेंबर है? मोलस्का का। किसका बेटा? मोलस्का का है। मोलस्का को अगेन डिवाइड किया गया है क्लास में। ठीक है, क्लास में आपको मोलस्का को डिवाइड किया गया। पहला है मोनोप्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा जो है इसमें आपका एग्जाम्पल आता है नियोप्लिना। क्या आता है? नियोप्लिना। ये आपका कनेक्टिव लिंक है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन किसके है? एनिलिडा और किसके बीच में है? एनिलिडा और मोलस्का के बीच का क्या है? कनेक्टिव लिंक है। मतलब नियोप्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एनिलिडा और मोलस्का दोनों का कैरेक्टर पाया जाता है। और ये किस क्लास से आपका बिलोंग करता है? मोनोप्लेकोफोरा। ये भी आपका क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट इसमें क्लास है आपका एम्फीनोरा। क्या नाम है बेटा इसका? एम्फीनोरा क्लास। एम्फीनोरा क्लास का जो मेंबर है उसको कहते हैं काइटोन। क्या कहते हैं? चिटोन कहिए या तो काइटोन कहिए। इसी को सी माइस बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सी माइस कहते हैं। नेक्स्ट इसमें क्लास है आपका स्कैफोपोडा। क्या है? स्कैफोपोडा है। और इस स्कैफोपोडा का मेंबर क्या है? टस्क एलिफेंट या टस्क सेल। ठीक है, जिसको बोलते हैं डेंटेलियम। क्या बोला जाता है? डेंटेलियम। जगह नहीं बेटा इसलिए आप लोगों को ऐसे बता दे रही हूँ। नेक्स्ट है आपका, पहला आपका मोनोप्लेकोफोरा, एम्फीनोरा और स्काइफोपोडा है। फिर आपका क्या है? सिफेलोपोडा है। क्या है? सिफेलोपोडा है। इसमें मैंने क्या बता दिया आपको? ऑक्टोपस है। ठीक है, एक आपका है पॉलीप्लेकोफोरा है जिसमें आपका सीपिया आता है, कटल फिश वगैरह आती है। ठीक है, आपका पाइला आता है, ये सारी चीजें आएंगी। और एक आपका क्लास है इसमें पॉलीसाइकोपोडा है, ये हो गया ना। और इसी को कहते हैं बायोवेल्विया। क्या कहा जाता है? बायोवेल्विया, जिसमें यूनियो वगैरह आती हैं। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिफेलोपोडा पूछा तो सिफेलोपोडा में आपका क्या आएगा? ऑक्टोपस आता है, जिसका पैर जो है उसके सर से जुड़ा हुआ हो तो उसको कहते हैं सिफेलोपोडा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
PBR 322 इज अ फेमस, PBR 322 फेमस है। क्या है PBR आपका? एक प्रकार का विषाणु होता है, वायरस होता है, या प्लाज्मिड है, या BGA है मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी है, या डी ऑप्शन में क्या है कीटनाशक है मतलब इंसेक्टिसाइड है। PBR 322 बेटा एक सबसे पहले आर्टिफिशियल आपका क्या बनाया गया था? प्लाज्मिड, जिसको बनाया किसने है? इसी के नाम पे इसका नाम छुपा हुआ है, ये PBR 322। बोलिवर 30 हो जाएगा प्लाज्मिड, 20 हो जाएगा बोलिवर और 8 हो जाएगा रोडिग्विज नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था? PBR 322 आर्टिफिशियली प्लाज्मिड बनाया था। किसको आइसोलेट करके? ई कोलाई बैक्टीरिया को। ठीक है, और 322 इसका क्या है? स्ट्रेन नंबर, इसका क्या है? स्ट्रेन नंबर है। तो 30 हो गया प्लाज्मिड, 20 हो गया बोलिवर, 8 से रोडिग्विज हो गए, और 322 क्या है? स्ट्रेन नंबर है। और ये जो PBR 322 क्या है बेटा? एक प्रकार का आर्टिफिशियल मैन मेड हुआ क्या बनाया गया है? प्लाज्मिड बनाया गया है। और ये जो प्लाज्मिड है, इसमें ये जो प्लाज्मिड है, इसमें जब इस प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA के रूप में होगा। और इसमें आपके दो प्रकार के जीन होते हैं, एक को कहते हैं एम्फीसिलिन और एक को टेट्रामाइसिन। जो एम्फीसिलिन और टेट्रामाइसिन क्या होते हैं? रेजिस्टेंट होते हैं। और बाकी ये किससे बनाया गया है? किसको आइसोलेट करके बनाया गया है? ई कोलाई बैक्टीरिया को। तो इतनी सारी जानकारियां आप लोग को इसके थ्रू है। तो ये एक प्रकार का क्या है? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। यहाँ देखते हैं आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक ऐसा आपका ऑर्गन होता है बैक्टीरिया के अंदर जिसके अंदर खुद सेल्फ रेप्लिकेटिंग की क्या होती है? पावर होती है। अगर उसको निकाल करके किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, तो उस फिर बैक्टीरिया में वापस से प्लाज्मिड क्या हो जाता है? बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अप टू 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस इंक्रीज बाय एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है? 35 से 40 डिग्री तापमान पर एंजाइम की अभिक्रिया प्रत्येक दर से बढ़ती है। कहा गया है कि प्रत्येक दर से बढ़ती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर पे, 10 डिग्री के वृद्धि पे, 10 डिग्री लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, 10 डिग्री तापमान के ह्रास पे मतलब कमी से, 5 डिग्री तापमान की वृद्धि पे है, और लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर 5 डिग्री तापमान पे है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एंजाइम की जो डीनेचुरेटिव होती है वो आपका क्या होगा? डिक्रीज होती रहती है। मतलब एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ आपका 5 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि फाइटो हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द डी नोवो सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज इन जर्मिनेशन बार्ली सीड्स। अंकुरित होने वाले जौ के बीजों में अल्फा एमाइलेज की डी नोवो संश्लेषण के प्रतिबंधित पादप हार्मोन्स है। मतलब आप यहां से आपको पकड़ना क्या है? ये सेंटेंस पकड़ लीजिएगा, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज, ये आपका किया गया है किस हार्मोन्स पे? पहला दिया गया ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा इथाइलिन और चौथा क्या है आपका? साइटोकाइनिन। ये तीनों के तीनों आपके कैसे हार्मोन्स है? प्लांट हार्मोन्स है। ऑक्सिन है, फिर आपका जिब्रेलिन है, इथाइलिन और साइटोकाइनिन है। ऑक्सिन जिब्रेलिन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके इथाइलिन जो है बेटा आपका राइपनिंग ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साइटोकाइनिन क्या होता है? सेल डिवीजन के लिए आपका क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डी नोवो सिंथेसिस अल्फा एमाइलेज दिया था किसने? किस हार्मोन्स पे? जिब्रेलिन हार्मोन्स पे। किस पे? जिब्रेलिन हार्मोन्स पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर बी आपका क्या है? राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब n=2। कहा गया है इन चारों ऑप्शन में से वो कौन है जिसमें सबसे कम क्रोमोसोम की क्या होती है? संख्या होती है। पहला दिया है सोलेनम नाइग्रम, दूसरा हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस, तीसरा है आपका सी ऑप्शन पोवा एन्युआ, चौथा है आर्जिमोन मैक्सिकाना। इसमें बेटा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या? हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और सबसे लार्जेस्ट आपका क्रोमोसोमल नंबर इन प्लांट में किसमें होता है? आपका ऑफियोग्लॉसम में। किसमें होता है? ऑफियोग्लॉसम में होता है। उसमें आपका n= कितना आता है? 1260 है।
और बहुत जगह कंट्रोवर्शियल है, 1262 भी है। ठीक है, तो 1260 को हम लोग याद रखेंगे। ठीक, तो ये सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम नंबर किसमें है? ऑफियोग्लॉसम में। किसमें है? ऑफियोग्लॉसम। ठीक, ये एक तरीके का क्या है? प्लांट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है सबसे लोवेस्ट पूछा है, तो हैप्लोपेपस ग्रेसियस में क्या है? क्रोमोसोम की संख्या सबसे कम है। 5 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया बेटा क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर होते हैं जो लाइफ में कभी भी आपके खिले ना। ऐसे फ्लावर जो लाइफ में अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी खिले ना। जब कोई भी फ्लावर आपका खिलेगा नहीं तो उसका जो पॉलिनेशन होगा क्या होगा? क्रॉस तो होगा नहीं। क्रॉस का मतलब अगर वो खिलेगा तभी ना दूसरे फ्लावर का आपका क्या है? पॉलिन ग्रेन आके उसके वर्तिकाग्र तक जाएगा तो पॉलिनेशन होगा। जब क्लिस्टोगैमस का मतलब जो वो फ्लावर कभी खिलता ही नहीं तो उसके अंदर ही मेल फीमेल दोनों रहेंगे और उसके अंदर कैसा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। कैसा होगा बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। तो पहला क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन, ये तो है नहीं। दूसरा क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, यही होगा। विंड पॉलिनेशन है नहीं इसमें और इंसेक्ट नहीं। तो मतलब क्लिस्टोगैमस में हमेशा आप याद रखिएगा ऐसा फ्लावर जो कभी नहीं खिलता तो उसमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। कहा गया कि क्विसेंट सेंटर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? ये एक प्लांट का पार्ट दिया है। रूट अपेक्स है, शूट अपेक्स है, रिप्रोडक्टिव अपेक्स है और वेजिटेटिव अपेक्स है। ओके, ये क्या है? आपका रूट है। रूट का जो सबसे अपेक्स वाला भाग होता है, ये जो सबसे अपेक्स वाला भाग होता है इसी को क्या कहते हैं? क्विसेंट सेंटर बोलते हैं या इसी को रूट कैप कहेंगे। रूट कैप कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? नो डिवीजन। इस पे यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं होता है। तो ये किस पे पाया जा रहा है? रूट अपेक्स पे। किस पे पाया जा रहा है? रूट अपेक्स पे, शूट अपेक्स पे नहीं। ओके, तो क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट ऑन कहाँ पे है आपका? रूट अपेक्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है जीनोम मीन्स। जीनोम का मतलब क्या होता है? जीनोम आपका किसमें मोस्टली आप लोग देखते हैं? बैक्टीरिया में। ठीक है, किसमें देखते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसी का क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? उसका जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ जीन होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? जीनोम कहते हैं। बैक्टीरिया का जो डिप्लॉयड सेल होता है उसमें जो नंबर ऑफ जीन होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। तो पहला आपका है टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन द डिप्लॉयड सेट। पहला आपका ऑप्शन हो गया। दूसरा आपका ऑप्शन है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसका ऑप्शन है बी है। बी क्या दिया है? बी दिया है जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप जीनोम होता है। थर्ड है आपका सी ऑप्शन दिया है टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन गैमेट। गैमेट में जो पूरा आपका टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो जीनोम होता है। डी है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में गुणसूत्रों की कुल संख्या। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए इज बेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? सही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट। द्विगुणित कोशिका में जीन की कुल संख्या ही क्या कहलाती है? जीनोम कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ डिप्लॉयड सेल इज नोन एज जीनोम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है क्याज्मा जो है आपका, क्याज्मा आर द फर्स्ट सीड। सबसे पहले आपका कहाँ दिखता है? पहला है लेप्टोटीन में, दूसरा आपका ऑप्शन दिया है पैचिटीन, तीसरा ऑप्शन दिया है जाइगोटीन और चौथा आपका ऑप्शन दिया है डिप्लोटीन। क्याज्मा जो है बेटा वो फर्स्ट सीन आपका किसमें होता है? डिप्लोटीन स्टेज में। किसमें होता है? डिप्लोटीन स्टेज में होता है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये तो आपका गलती से हो गया, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। डिप्लोटीन क्या है आपका? इसमें फर्स्ट टाइम आपका क्या होता है? प्लाज्मा को आप देखते हैं। पैचिटीन में क्या होता है आपका? क्रॉसिंग ओवर होता है। ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ी हैं, बट आप लोगों की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज राइट 9 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है? फैंग्स ऑफ पॉइजनस स्नैक आर मॉडिफाइड। जो आपके पॉइजनस विषैले सर्प जो होते हैं उसमें जो विष दंत होते परिवर्तित रूप हैं
जो आपके पॉइजनस स्नैक होते हैं उनके जो जिससे वो डंक मारते हैं, वो जो आपका टीथ होता है उसके पास में, वो टीथ किसमें मतलब किसका रूप है, वो फैंक्स में जो परिवर्तित हो गए वो किसका रूप था? उस टीथ का नाम है, पहला मैंडिबुलर टीथ है, दूसरा रेगुलरी टीथ है, तीसरा ओमराइन टीथ है और चौथा है नॉन। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। मैक्सिलरी टीथ क्या होती है बेटा? वो आपका पॉइजनस टीथ होती है जो बाद में आपका फैंक्स में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, जिससे आपका सर्प जो होता है, सांप जो होता है वो डंक करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया है जैकॉब्सन ऑर्गन इज कंसर्न्ड विथ। जैकॉब्सन ऑर्गन किससे संबंधित है? जो जैकॉब्सन ऑर्गन होता है बेटा हमेशा मोस्टली आपका स्मेलिंग से संबंधित होता है, ठीक है, सूंघने से संबंधित होता है। तो पहला ऑप्शन आपका स्मेल है, दूसरा ब्योरिंग है, बिलकारी से, तीसरा टचिंग है मतलब स्पर्श से, चौथा आपका क्या है, विजन। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, स्मेल से क्या होता है, जैकॉब्सन ऑर्गन क्या होता है, संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में स्क्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन। प्रॉन का जो है स्क्रीटरी ऑर्गन उत्सर्जी तंत्र अंग कौन सा है? जो प्रॉन है उसको बोलते हैं झींगा मछली। इसके उत्सर्जी अंग क्या है प्रॉन का? प्रॉन क्या है बेटा? आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। आर्थ्रोपोडा का क्या है? मेंबर है। और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों के एग्जाम के दृष्टि से आप फाइलम में प्रॉन का सब कुछ पढ़ के जाएंगे, उसके चिलेट्स के बारे में, उसके जो चिलेट्स आपके लेग्स होते हैं उनके बारे में, और इसमें जो है प्रॉन के सारे पार्ट्स, उसका एक्सक्रीटरी, रिस्पायरेटरी, पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ के जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉन से आपका अगर आर्थ्रोपोडा पूछता है तो प्रॉन और कॉकरोच दो ऐसे आर्थ्रोपोडल मेंबर होते हैं जिससे आपके सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। अगर आर्थ्रोपोडा से बनाएगा तो प्रॉन और कॉकरोच से ही बनाता है मैक्सिमम। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ क्या है, स्क्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन क्या है? पहला आपका ग्रीन ग्लैंड है, दूसरा आपका कोक्सल है, मालपीगियन और क्या है, ट्रैकिया। तो जो झींगा मछली होती है इसको प्रॉन कहते हैं, उसका उत्सर्जी अंग क्या है बेटा? आपका ग्रीन ग्लैंड है। क्या है? ग्रीन ग्लैंड है। कोक्सल ग्लैंड आपका किसका होता है? यूनियो का होता है, ठीक है। किसका होगा? यूनियो का आपका क्या होता है? कोक्सल ग्लैंड होता है, ठीक। मालपीगियन ट्यूब्यूल्स स्क्रीटरी ऑर्गन किसका है? कॉकरोच का। किसका है? कॉकरोच का है। और ट्रैकिया आपका स्क्रीटरी ऑर्गन किसका है? सॉरी, रिस्पायरेटरी ऑर्गन ट्रैकिया किसका है? इंसेक्ट का है। किसका है? इंसेक्ट का है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। और मालपीगियम ट्यूब्यूल भी क्या है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन कॉकरोच का, बट यहाँ स्क्रीटरी पूछा है तो ग्रीन ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है मेल एस्कैरिस डिफर फ्रॉम द फीमेल एस्कैरिस इन हैविंग। कहा गया कि जो नर एस्कैरिस है वो मादा एस्कैरिस से किस प्रकार से भिन्न है। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे से क्या करते हैं? भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। एस्कैरिस आपका एस्केलमेंथीज या निमेटोड कहते हैं इस फाइलम, उसका मेंबर होता है। इसमें आपका पहला ऐसा ये फाइलम है स्टार्टिंग से जिसमें डाइमॉर्फिज्म आपका शो होता है। डाइमॉर्फिज्म का मतलब द्विरूपता, द्विलिंगिता या द्विरूपता। मेल अलग होगा और फीमेल अलग। तो कहा गया कि मेल और फीमेल एस्कैरिस एक दूसरे से अलग है। किसके बेस पे बेटा? लिप्स के, एम्फिड्स के, पीनियल स्पिक्यूल और टेल। पीनियल स्पिक्यूल के बेस पे होता है, ठीक है। किसके बेस पे है? पीनियल स्पिक्यूल के बेस पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोग देखते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम। जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी उसका दूसरा नाम क्या है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज द अनदर नेम। पैरागैस्ट्रिक कैविटी या जो गुहा है उसका दूसरा, पैरागैस्ट्रिक गुहा का दूसरा नाम क्या है? सीडोसिल है, सिलोम है, स्पंजोसिल है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे जब आप पोरीफेरा पढ़ते हैं, फाइलम पोरीफेरा, उसमें जो उसका पैरागैस्ट्रिक कैविटी है स्पंजोसिल को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्पंजोसिल को कहते हैं। उसी में आपका वाटर आकर के रुकता है। जब आप लोग इस तरीके से बनाते हैं उसका वाटर कैनाल सिस्टम, तो इस तरीके से, तो ये जो बीच का हालो है ये तो उसका क्या हो गया? आस्कुलम हो गया। ओपनिंग क्या है? बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। और ढेर सारा क्या है इसमें? ऑस्टिया है। अंदर जाने के लिए वाटर क्या है?
ये आपका ऑस्टिया, ये बीच में जो कैविटी है, ये जो बीच का स्पेस है, इसी को बोलते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पेंजोसिल्स बोलते हैं। तो ये आपका पैरागैस्ट्रिक कैविटी क्या है, सीडोसिलम है नहीं, सिलोम नहीं, स्पेंजोसिल है। सीडोसिलम किसमें पाया जाता है, एस्के हेलमिंथीज में क्या होता है, सिलोम जो होता है झूठा होता है, इसलिए क्या होता है वो सीडोसिलम होता है, जो ओरिजिनेट होता है किससे, ब्लास्टोसिल से। ठीक है, ब्लास्टोसिल से ओरिजिनेट होता है। इसमें मेसोडर्म जो आपकी लेयर होती है उसके पाउचेस मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, सीडोसिलोम। सिलोम आपका नॉर्मल है, जो हमारी बॉडी कैविटी और हमारे जो विसरल ऑर्गन है उनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, सिलोम। स्पेंजोसिल तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बेटा ये सिलेंट्रेटा के मेंबर में जो कैविटी पाई जाती है उसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं, पर ये पोरीफेरा के मेंबर के बारे में बात कर रहा है, इसलिए इसमें क्या है, स्पेंजोसिल कैविटी ही क्या है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग देखते हैं अमीबा लाइमेक्स मूव बाई। अमीबा की एक दूसरी जाति है, क्या है, लाइमेक्स है। वैसे अमीबा जो आपका किससे आपका मूवमेंट करता है, सीडोपोडिया से ना। उसमें जेल और सॉल क्या होता है, थियरी आती है, जिसको मास्ट और प्लांटिन ने क्या किया था, सपोर्ट किया था, प्रपोज किया था, हाइमेन के द्वारा दिया गया था। तो ये जो होता है सीडोपोडिया की थियरी के थ्रू आपका होता है, परंतु यहाँ क्या अमीबा लाइमेक्स के बारे में पूछा है, तो इसमें एक्सोपोडिया द्वारा होगा नहीं, फ्लियोपोडिया द्वारा होगा नहीं, राइजोपोडिया द्वारा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। लोबोपोडिया द्वारा इसमें क्या होता है, लोकोमोशन होता है। बाकी जो नॉर्मल आपका अमीबा होता है उसमें जो आपका लोकोमोशन किसके द्वारा होता है बेटा, सीडोपोडिया के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है एनिमल विच लाइव एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड। कहा गया है कि जानवर जो समुद्र के तल पे रहते हैं, समुद्र के जो तल पे रहते हैं, ऐसे जानवर को क्या कहते हैं, किसमें, समुद्र के तल पे। लेंथिन, बेंथिन, लोटिक और क्या है एक क्या है, ऑप्शन नंबर डी है पिलाजिक। पिलाजिक तो आपका ऊपर होता है, ठीक है, और जो इसमें आपका पाया जाएगा कहा, उसके तल पे है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बेंथिन। बेंथिन क्या होता है, तल पे, नितलभ्य होता है, मतलब तल पे पाए जाने वाला। और आपका जो समुद्र का सबसे गहरा एरिया जो होता है उसको एबाइजल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एबाइजल जोन कहते हैं। ये सिर्फ समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। वहां पे पॉन्ड्स समुद्र लिख के दे देगा या पॉन्ड लिख के दे देगा, तो फिर आपको उसमें वो ऑप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से वो आपका क्वेश्चन फंसाता है, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया बेटा, ये डी नहीं है, पार्थिनोजेनेसिस फाउंड इन। कहा गया कि पार्थिनोजेनेसिस मतलब आपका अनिषेक जनन, विदाउट फर्टिलाइजेशन आप ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन आप ऑर्गेनिज्म अगर बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ये आपका पाया जाता है मॉथ में, हनी बी में, बटरफ्लाई में, स्पाइडर में। ये आपका पाया जाता है बेटा हनी बी में। हनी बी में आप इसकी कॉलोनी देखेंगे तो 3 मेंबर होते हैं, क्वीन होती है, दूसरा क्या है, ड्रोन है, और तीसरा क्या है, वर्कर बी। क्या बेटा, वर्कर बी है। जो क्वीन बी होती है बेटा, ये क्या खाती है, जेली खाती है, जेली को फीडिंग करती है। क्वीन बी का बस काम इतना होता है, एग लेइंग करना, अंडा देना होता है। ठीक है, ड्रोन जो होता है ये अनफर्टिलाइज एग से बनता है, और ये क्या होता है, मेल होता है, मेल फर्टिलाइज होता है। क्या होता है, मेल फर्टिलाइज होता है। ये फीमेल फर्टिलाइज है। क्वीन क्या है, फीमेल फर्टिलाइज है। परंतु जो वर्कर भी होती है इसी में पार्थिनोजेनेसिस तो होता है, और ये क्या है बेटा, इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ये बनती है, इसलिए ये क्या है, हैप्लॉइड होती है और स्टेराइल फीमेल होती है। क्या होती है, स्टेराइल फीमेल होती है, जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती। यही क्या बनाएगी, यही आपका बनाती है, हनी बनाएगी, और हनी बनाती है एंड आपका वैक्स। ठीक है, यही करती है। जो क्वीन भी है बस एग लेइंग का काम करती है, बाकी सारे काम कौन करता है, वर्कर बी। ठीक है, और जो ड्रोन होता है, एक बार कॉपुलेशन के बाद ड्रोन का क्या होता है, डेथ हो जाती है, क्योंकि उसके बॉडी से ऐसा केमिकल सिक्रीट होता है जिससे क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। और ये सारी चीजें हैं। तो इसमें जो पार्थिनोकार्पिस वो कौन कर रहा है, वर्कर बी। तो मतलब हनी बी में ही वो आएगी, तो पार्थिनोजेनेसिस किसमें होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 18 है, एंजाइम इनहेंस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कहा गया कि केमिकल एंजाइम की रासायनिक अभिक्रिया की दर के द्वारा बढ़ाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की अगर दर को हमको बढ़ाना होगा तो एंजाइम का क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमम टेम्परेचर, राइजिंग द टेम्परेचर, कंबाइनिंग विद द सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइडिंग एटीपी। ठीक है, अगर अब एंजाइम की अभिक्रिया की दर को क्या करना है, एनहेंस करना है, रोकना है, दर को कम करना है, तो क्या करते हैं हम, कंबाइनिंग विद द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को हम उस एंजाइम में मिला देंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर लेगी और उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा ओवर अगर आपका क्या होता है, अल्कोहल पी लेता है या तो कोई पॉइजनस सब्सटेंस पी लेता है, तो उस कंडीशन में एंजाइम की एक्टिविटी फास्ट हो जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम बाहर से सबस्ट्रेट डालते हैं ताकि एंजाइम उस जो केमिकल जो पॉइजनस रहता है उसको छोड़ करके उस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर लेगी, जिसकी वजह से जो पॉइजनस आपका कंसेंट्रेशन वो क्या हो जाए, डाउन हो जाए और व्यक्ति मरने से बच जाता है। तो यही चीज यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम क्या करेंगे, एंजाइम में क्या कर देंगे, सबस्ट्रेट को कंबाइन कर देते हैं तो उसका जो एक्टिविटी है, जो उसका असर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय या सिक्रेटेड फ्रॉम। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो कहां से सिक्रेट होता है बेटा, स्टमक से नहीं, पैनक्रियास से, लीवर से, और लीवर कोहन से, या इसको लीवर कोहन प्रगुहिका द्वारा कहा जाता है। तो जो आपका ट्रिप्सिन होता है बेटा वो किससे सिक्रीट होता है एंजाइम, पैनक्रियास से। पैनक्रियास कैसी आपकी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है। इसमें एक्सोक्राइन नेचर की होती है और इंडोक्राइन नेचर की होती है। एक्सोक्राइन का मतलब ऐसी ग्लैंड जो किसका सिक्रेशन करे, एंजाइम का करे, तो यही क्या सिक्रिट कर रही है, ट्रिप्सिन। और इंडोक्राइन का मतलब जो हार्मोन सिक्रिट करे, तो इसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल होता है। जैसे अल्फा से ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। इसलिए पैंक्रियास कैसी ग्लैंड है आपकी, मिक्स ग्लैंड है। और ये कौन सी एंजाइम सिक्रेट करती है, ट्रिप्सिन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखते आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया द टाइप ऑफ द लिंकेज फाउंड इन द कार्बोहाइड्रेट इज। कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधुओं का प्रकार बताइए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, फिर डाई, फिर पॉली से इस तरीके से बंधा हुआ होता है। तो इसमें ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज से आपका बना है, ढेर सारी इस तरीके से ग्लूकोज से बना है, फिर आपका मोनो, डाई और पॉली आपके सैकेराइड बना रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे जो बढ़ता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की जो यूनिट होती है क्या होती है, अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड इस तरीके से बंधी रहती है, लगभग 51 अमीनो एसिड बनती है। तो पहला आपका प्रोटीन बनता है इंसुलिन। ठीक है, क्या बनता है बेटा, इंसुलिन। तो एक अमीनो एसिड दूसरे से जो अमीनो एसिड से ये बंधी होती है, जिस बॉन्ड से, उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट में क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और लिपिड है, लिपिड में इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड एक दूसरे से बंधे होते हैं इस तरीके से। तो जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड कहेंगे। और जो आपका डीएनए है और आरएनए ये किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो बने हुए हैं, ये जिस बॉन्ड के थ्रू, उसको कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो हमने क्या समझाया आपको, कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक है, प्रोटीन में क्या है, पेप्टाइड, फैट में एस्टर, और जो आपकी न्यूक्लिक एसिड है उसमें क्या है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। यहाँ क्वेश्चन में आपका पूछा गया है किसका, कार्बोहाइड्रेट का पूछा गया। तो कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा, ग्लाइकोसिडिक। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ग्लाइकोसिडिक। पेप्टाइड प्रोटीन का हो जाएगा, एस्टर फैट का हो जाएगा, फास्फोडाइएस्टर आपका न्यूक्लिक एसिड का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बी में आपका क्या राइट है, डी ऑप्शन क्या है आपका राइट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में विच इज पेयर इज करेक्ट। क्या पूछा गया है, इसमें कौन सा पेयर जो दिया गया है मैचिंग करने के लिए करेक्ट है। इसमें जो यॉक ऑफ अमाउंट के बेस पे आपका क्या है, एक को डिफ्रेंशिएट किया गया, बांटा गया है। पहला है आपका माइक्रोलेसिथल, एक डिप्नोई। डिप्नोई एक क्या होता है बेटा, आपका फिश है, फिश में इसका ऑर्डर है, डिप्नोई ऑर्डर है। ठीक है, डिप्नोई ऑर्डर में आपका क्या है, माइक्रोलेसिथल एक पाया जाता है। सही है कि गलत है, ये इज करेक्ट, ये आपका गलत है।
होमोलेसिथल एक क्या है, एम्फीबियम पाया जाता है, ये भी गलत है। मीजोलेसिथल एक कहाँ पाया जाता है, बर्ड भी नहीं, ये भी गलत, इसमें टीलो या सेंट्रो हो सकता है, टीलोलेसिथल होते हैं। सेंट्रोलेसिथल जो आपका एक होता है बेटा, ये इंसेक्ट में पाया जाता है, ये आपका क्या है, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका क्या है, डी ऑप्शन क्या है, राइट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन द इरा, किस इरा में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। पहला है आपका प्री कैम्बियम, प्रोटोजोइक, मिजोजोइक और सीनोजोइक। सीनोजोइक तो अभी मॉडर्न वाला है, हम लोगों का इरा है। मिजोजोइक क्या है, रेप्टेलियन का है। प्रोटीरियोजोइक जो है आपका प्रोटिस्टा का और प्रोकैरियोट्स का है। उससे पहले जो आपका इरा है वो क्या है, प्री कैम्बियम। प्री कैम्बियम से ही क्या है, हमारी लाइफ की ओरिजिन हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है टर्पेंटाइल ऑयल इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहा गया है टर्पेंटाइल ऑयल जो होता है तेल, वो कहां से आपका प्राप्त होता है। जिम्नोस्पर्म प्लांट में आपका जिम्नोस्पर्म आता है, जिसमें आपका नेकेड सीड आता है, ठीक है। तो इसमें जो जिम्नोस्पर्म होता है बेटा, इसमें आपका क्या आता है, पाइनस आता है, साइकस आता है, इफेड्रा आता है, ये सारी चीजें आती है। जो पाइनस होता है, इसी पाइनस से आपका क्या मिलता है, इसका जब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट देखते हैं तो उसमें पाइनस से हमको क्या प्राप्त होता है, आपका टर्पेंटाइल ऑयल मिलता है। क्या मिलता है, आपका टर्पेंटाइल ऑयल मिलता है। और साइकस में आपका क्या होता है, क्लोराइड रूट पाया जाता है, ठीक है। इसके रूट के पास क्या होता है, स्टार्च का डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हम साबूदाने के रूप में प्राप्त करते हैं। तो साइकस रिवोलूटा जो होता है, उससे हमको क्या मिलता है, साबूदाना मिलता है। ये सारी चीजें आप लोगों को ऑफलाइन जो यहाँ क्लासेस चलती हैं सब में डीप से मिलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोगों को मॉडल पेपर का मैंने एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ, उसको देखना है। तो टर्पेंटाइल ऑयल क्या है, पाइनस में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है द रूडिमेंट्री सीड हैबिट हैज बीन ऑब्टेन, कहा गया है कि रूडिमेंट्री सीड हैबिट सबसे पहले कहाँ पाया गया, औद्योगिक बीज स्वरूप पाया जाता है। मतलब सबसे पहले आपका वो कौन सा प्लांट का, वो कौन सा आपका फाइलम है, या वो कौन सी चीजें हैं जिसमें आपका क्या होता है, सबसे पहले सीड का डेवलपमेंट हुआ था। तो उसमें आपका मेंबर दिया गया, पहला मेंबर साइलोटम, दूसरा लाइकोपोडियम, तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका है बेटा सिलेजिनेला, और चौथा क्या है आपका इक्विसिटम है। तो जो आपका सिलेजिनेला है, इसमें सर्वप्रथम आपका क्या देखा गया, सीड हैबिट देखा गया, इसीलिए इसको कहते हैं रूडिमेंट्री सीड हैबिट। सबसे पहले किसमें देखा गया है, सिलेजिनेला में। तो सिलेजिनेला का दूसरा नाम क्या है, स्मॉल क्लब मॉस। क्या नाम है इसका, स्मॉल क्लब मॉस है। अगर ओनली आपका क्लब मॉस रहता तो क्या जाता है, लाइकोपोडियम हो जाता है। इक्विसिटम को क्या कहते हैं, हॉर्स टेल बोलते हैं इक्विसिटम को। एंड इक्विसिटम को किसका इंडिकेटर होता है, गोल्ड का। जिस सॉइल में गोल्ड की एलिमेंट की जो मात्रा अधिक होती है, वहीं पे इक्विसिटम क्या होता है, एराइज होता है, उगता है, उसके पौधे उगते हैं। और इक्विसिटम जनरली कैसा नेचर शो करता है, जीरोफिटिक नेचर शो करता है। परंतु क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रूडिमेंटरी आपका सीड का नेचर पूछा है, तो क्या आएगा आपका सिलेजिनेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सेंट फ्रॉम अ स्फैग्नम स्पोरोफाइट, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्फैग्नम के बीजाणु विध में अनुपस्थित होता है। स्फैग्नम का जो स्पोरोफाइट स्टेज होता है, उसमें ऐसा कौन सा आपका स्ट्रक्चर होता है जो आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो स्पोरोफाइट में आपका होता है फुट है, ये क्या है बेटा आपका फुट है, ये लंबा सा क्या है सीटा है, और यहाँ पे इसका क्या लगा होता है बेटा कैप्सूल, ये क्या है कैप्सूल। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें जो सीटा स्ट्रक्चर होता है स्फैग्नम में क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। तो वही पूछा गया है कि स्पोरोफाइट, ये पूरा जो स्टेज है जिसमें आपका फुट सीटा कैप्सूल है, तो ये जो सीटा और कैप्सूल, इसमें जो ये सारे आपके स्ट्रक्चर किसमें आते हैं, स्पोरोफाइट में आते हैं। नीचे आपका क्या होता है, गैमेटोफाइट रहता है। और किसका मेंबर है, टेरिडोफाइटा का। किसका है, टेरिडोफाइटा का मेंबर है स्फैग्नम। तो आपका जो स्फैग्नम है, इसमें कौन सा हम बताएं आपका स्ट्रक्चर एब्सेंट है, सीटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फुट तो आपका पाया जाता है, कॉलुमेला अपरकुलम, ये कैप्सूल का ही पार्ट है, कॉलुमेला अपरकुलम।
और आपका फुट है ये, तो सीटा आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है स्फेग्नम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ओल्ड मैन बियर्ड्स। ठीक है, बियर्ड्स, निम्नलिखित में से कौन से ओल्ड मैन बियर्ड्स कहलाते हैं, मतलब जो आपके बुढ़े जो लोग वृद्ध होते हैं उनकी जो दाढ़ियां होती हैं उसकी समान संरचना किसकी होती है। पहला उसनिया है, पामेलिया है, प्लेडोनिया है। ये तीनों जो है आपका क्या है, लाइकेन है। क्या है आपके, लाइकेन है। ये तीनों के तीनों क्या है आपके, लाइकेन है। सीडोवर्मिया ये भी है आपका लाइकेन में ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। उसनिया जो होती है बेटा उसको कहते हैं ओल्ड मैन बियर्ड्स। ठीक है, उसनिया, और इससे एक आपकी एसिड निकलती है जिसको कहते हैं उसनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, उसनिक एसिड भी इससे ऑब्टेन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है इन विच ऑफ एल्गी स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट आर नॉट नहीं रहेगा आर फाउंड। कहा गया कि कौन सा वो आपका एल्गी है जिसमें आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कैसा है, स्टिलेट है, मतलब स्टार शेप है। तो आपका जिग्निया है, पहला है पोरफाइरा, इस और आपका दूसरा है स्पेसिलिया है, फिर जिग्निमा है, तीसरा है कॉस्मेरियम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। पोरफाइरा में आपका क्या पाया जाता है, स्टिलेट टाइप का क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आपका क्लोरोप्लास्ट के शेप से आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चीजों को आप लोग याद रखेंगे। गर्डल शेप किस में पाया जाता है, कप शेप किस में पाया जाता है, और आपका फ्लैजुलर शेप या तो फिर उसको क्या बोलते हैं भाई, स्पाइरल शेप। ये सारी चीजें आपको क्लोरोप्लास्ट में जब आप लोग एल्गी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो क्वेश्चन आपके एक न एक उससे आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैकल्टेटिव पैरासाइट। वो कौन है जो आपका इनमें से चारों में से कौन है जो फैकल्टेटिव पैरासाइट है या फैकल्टेटिव परजीवी होता है। ये आपके क्या है, पाइथियम एफिनिडरमेटम है, एल्ब्यूगो कैंडिडा है, फाइटोथेरा इन्फेस्टेंस है, यूस्टिलागो हॉर्डई। ये सब के सब आपके क्या है, फंगस है, जिसमें आपका पाइथियम जो होता है बेटा ये क्या है, फैकल्टेटिव पैरासाइट से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजीज इज काज बाय द बैक्टीरियल। बैक्टीरिया से होने वाला इसमें से कौन सा रोग है। स्मॉल पॉक्स किससे होता है, वायरस से होता है। इसका वायरल क्या है, वायरियोला। क्या है, पॉक्स डिजीज जो होता है वायरियोला, ये एनिमल का सबसे लार्जेस्ट क्या है, सबसे लार्जेस्ट वायरस है, सबसे लार्जेस्ट वायरस है। रेबीज ये भी क्या होता है, कुत्ते काटने की वजह से रेबीज आपका क्या होता है, वायरस के थ्रू ये आपका रोग होता है, और ये भी क्या है, वायरल डिजीज है। दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। ये कैसा है बेटा, ये बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, और इसका जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट। क्या कहते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट के द्वारा ही हम टीबी का पता लगाते हैं। डी है मिसल्स, खसरा, ये भी आपका क्या है, वायरल है। क्वेश्चन में क्या बैक्टीरियल पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। टीबी क्या है आपका बैक्टीरियल डिजीज है, बाकी सब आपके क्या है, वायरल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, वर्गीकरण का आधार क्या है, उसकी मूल इकाई क्या है। जीनस है, स्पीसीज है, फैमिली है, ऑर्डर। स्पीसीज जो जाति होती है ये आपका क्या होता है, ये आपकी क्लासिफिकेशन की क्या है, बेसिक यूनिट है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, गाइनोस्टियम एंड द गाइनोस्टिजियम आर टाइप ऑफ adhesions placed there। कहा गया है गाइनोस्टिजियम मतलब पूजयांग स्तंभ तथा संवर्तिकाग्र छत्र किस प्रकार के पुष्प दल में आसंजय प्रदर्शित करता है, किस प्रकार के पुष्प दल से क्या होता है, जुड़ा रहता है, उसको क्या कहते हैं हम, गाइनेंड्री। क्या कहते हैं, गाइनेंड्री कहा जाता है। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 32 देखिए, ईपी बोली इन द फ्रॉग इन्वॉल्व। फ्रॉग में ईपी बोली स्ट्रक्चर कब बनता है, ठीक है, कब बनेगा। पहला है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द माइक्रोमियर, बेहद खंड के आंतरिक चलन से। दूसरा है आपका ऑप्शन नंबर बी है ओवर ग्रोथ ऑफ द माइक्रोमियर्स ओवर मैक्रोमियर्स, यही आपका सही है।
ठीक है, इसमें क्या है, यही सही है कि आपके बृहत खंड के ऊपर लघु खंड का अत्यधिक वृद्धि कहलाना ही क्या कहलाता है, ईपी बोली कहलाता है। क्या कहलाता है, ईपी बोली कहलाता है। और बाकी सी, रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल एट द रिम ऑफ द ब्लास्टोपोर, ये भी नहीं है। इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल द ब्लास्टोपोर, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। किसका था, 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कॉलीफ्लावरी इज, कॉलीफ्लावरी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर ऑन द ओल्ड स्टेम फ्रॉम डोरमेंट, पुराने तनों पर प्रस्तुत कलिकाओं से पुष्पों का उत्पन्न होना। दूसरा आपका ऑप्शन दिया, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर और यंग ब्रांचेस, नए तनों का पुष्प पर उत्पन्न होना। फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट फॉर द एपिफिलस बर्थ, अधिकरणी कलिकाओं में पौधों का बनना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। प्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर ऑन द ओल्ड स्टेम ऑफ द डोरमेंट बर्ड, पुराने तनों पर प्रस्तुत कलिकाओं से पुष्पों का उत्पन्न होना, ये क्या कहलाता है, आपका कॉलीफ्लावरी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, डुप्लीकेशन ऑफ द होलोटाइप। जब आप स्पेसिमेन पढ़ते हैं, जब आप स्पेसिमेन पढ़ते हैं तो स्पेसिमेन में क्या होता है, कोई आखिर, जैसे हम लोग पहले क्या थे, जब बीएससी वगैरह या तो इंटर में थे तो हम लोग हर्बेरियम फाइल बनाते थे। तो हम लोग क्या करते थे, अपने लोकेलिटी के हिसाब से, अगर मान लीजिए मस्टर्ड के बारे में हमको पूरा लिखना होता है तो उस हर्बेरियम फाइल के ऊपर सारी चीजों को ला करके हम, जो मस्टर्ड का प्लांट था छोटा सा, उसका हम जो पार्ट होते हैं उसको ला करके सुखा करके उस पर चिपकाते थे। तो वो जो पार्ट लेते हैं हम, जहां से उठाते हैं, वो जो पार्ट होता है उसी को क्या कहा जाता है, स्पेसिमेन। क्या कहा जाता है, स्पेसिमेन कहा जाता है। ठीक है, तो उसको बहुत टाइप में डिवाइड किया गया है कि जो आप लिए हैं उसको क्या कहेंगे, होलोटाइप कहेंगे। उसी का डुप्लीकेट आइसोटाइप होता है। अगर वो खत्म नहीं होता है उसके जगह हम दूसरा ला के लगा देंगे तो सिन टाइप होता है। इस तरीके से सारी चीजों को मैं लेक्चर वाइज पढ़ाई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, डुप्लीकेट पूछा है। डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप, नियोटाइप नहीं होता है, सिन टाइप, पैराटाइप नहीं होता, क्या होता है, अभी मैंने बताया आइसोटाइप। जो आइसोटाइप होता है, जब हमारा होलोटाइप क्या होता है, खराब हो जाता है या तो गुम हो जाता है, तो उसी का डुप्लीकेट हम रखते हैं, क्या, आइसोटाइप। तो होलोटाइप का डुप्लीकेट क्या होता है, आइसोटाइप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, सिनर्गिड्स आर एब्सेंट इन। जब आप प्लांट एम्ब्रियो पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी, तो उसमें आप एम्ब्रियो सैक पढ़ते हैं। तो एम्ब्रियो सैक के टाइप होते हैं, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। ठीक है, जो टेट्रास्पोरिक होता है उसमें आपका एक टाइप होता है जिसमें सिनर्गिड सेल क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। तो उस टाइप को क्या कहते हैं, प्लम्बैगो टाइप एम्ब्रियो सैक, एडोक्सो टाइप एम्ब्रियो सैक, एलियम टाइप एम्ब्रियो सैक या पॉलीगोनल टाइप एम्ब्रियो सैक। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। प्लम्बैगो टाइप एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, सिनर्गिड सेल्स और एक सेल लगभग क्या होती है, गायब होती है। मतलब ये आपका एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक में हम क्या देखते हैं, ये आपका इंटीग्मेंट है, यहां से इस तरीके से आकर के यहाँ प्लेसेंटा रहता है, प्लेसेंटा से लगता है, और ये इसका फ्यूनिकल है, और यहाँ से जो लगता है इसको हीलियम कहते हैं। ये आपका फर्स्ट सेकंड क्या है, इंटीग्मेंट है। ये न्यूसिलस है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो दो आपके सिनर्गिड सेल्स, एक आपका एक सेल यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियाइस होता है, और 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बेटा, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है प्लम्बैगो टाइप में एब्सेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, एब्सेंट होता है। वैसे अगर देखा जाता है तो एक नॉर्मल तरीके से जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है उसको कहते हैं पॉलीगोनल टाइप। सबसे सिंपलेस्ट आपका क्या होता है, पॉलीगोनल टाइप, जिसमें 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। पर इसमें पूछा क्या है, सिनर्गिड सेल्स में, तो प्लम्बैगो जो टाइप है उसमें क्या है, सिनर्गिड सेल एब्सेंट है, इसलिए ये आपका प्लम्बैगो टाइप एम्ब्रियो सैक है। बाकी आपका पॉलीगोनल जो है सबसे सिंपलेस्ट क्या होता है बेटा, सबसे सिंपलेस्ट होता है, ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 36 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, द मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म। कहा गया एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट को क्या नाम दिया गया है। पहला आपका स्टमेन है, एंथर है, पॉलन ग्रेन है, जनरेटिव न्यूक्लियस है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पॉलन ग्रेन को ही क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, स्टमेन, एंथर सब आपके क्या है, पॉलन ग्रेन के ही क्या होते हैं, आपके मेल के ही पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सुगर यील्डिंग पार्ट ऑफ द बीटा वल्गैरिस। जो बीटा वल्गैरिस होता है जिसको चुकंदर कहते हैं,
तो इससे जो है शुगर सबसे ज्यादा आपका, गन्ने से भी ज्यादा आपका शुगर इसी से आपका क्या होता है, ऑब्टेन होता है। तो इसके किस पार्ट से ऑब्टेन होता है, लीफ से, सूट से, ऑल ऑफ एबव, वल्ली रूट से होता है। किससे होता है, वल्ली रूट से होता है। तो 34 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 38, विच फैमिली इज द रॉल्फिया सर्पेंटिना बिलोंग टू, कहा गया है विच फैमिली इज द रॉल्फिया सर्पेंटिना बिलोंग टू। रॉल्फिया सर्पेंटिना आपके किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, ये आपका किस फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनेसी, पेपरावेरेसी, एपोसाइनेसी और क्या है, क्रूसीफेरी। ऑप्शन नंबर सी राइट है, एपोसाइनेसी। इसको कहा जाता है सर्पगंधा, ठीक है। और विथेनिया सोमनीफेरी को क्या कहते हैं, उसको अश्वगंधा कहा जाता है। जो राउल्फिया सर्पेंटाइना है इससे हमको निकलते हैं रिजर्व पाइन। रिजर्व पाइन एक आपका एल्कोलाइड निकलता है जो रिस्पायरेटरी डिजीज में क्या करता है, हेल्प करता है। जिसको दमा अस्थमा हो जाता है उसको क्या करता है, हेल्प करता है। तो आपका 38 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देखते 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है, इन कोकोनट फ्रूट द हार्ड सेल, जो हार्ड सेल होता है कोकोनट वो क्या कहलाता है, इंडोकार्प, फ्यूज स्ट्रक्चर ऑफ मेसोकार्प एंड इंडोकार्प। एक मिनट वेट, बैठा है, ठीक है तो फिर करवा लीजिए, करवा लीजिए। ओके चलिए देखते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इन कोकोनट द फ्रूट द हार्ड सेल क्या कहलाती है, इंडोकार्प, फ्यूज स्ट्रक्चर ऑफ मेसोकार्प एंड इंडोकार्प। एंड नेक्स्ट ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा आपका, फ्यूज स्ट्रक्चर ऑफ द इपीकार्प एंड मेसोकार्प। एंड बी ऑप्शन है इपोकार्प। जो आपका हार्ड कंपैक्ट स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है, उसमें इंडोकार्प कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडोकार्प कहलाता है। तो इंडोकार्प ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 39 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका दिया गया है, एक मिनट, रैफिड्स क्या होते हैं। रैफिड्स जब आप पाइनस पढ़ते हो, ठीक है, तो पाइनस में जो उसकी निडिल होती है, पाइनस की जो पत्तियां होती है वो निडिल लाइक होती है, क्योंकि पाइनस की जो पत्तियां होती है जीरोफिटिक नेचर शो करती है, इसलिए कैसी होती है, निडिल लाइक होती है। जो आप देखते हो मूवी वगैरह में बड़े बड़े हिली एरिया होती है तो उसमें ऐसे कोन लाइक जो आपका वृक्ष दिखता है वही आपका पाइनस होता है। तो जो आपका पाइनस होता है उसकी जो पत्तियां होती है निडिल लाइक होती है और छूने पे क्या होती है, रफ होती हैं, इसलिए उसको रैफिड्स कहते हैं। और वो जो रैफिड्स होता है किसके कंपोजिशन के वजह से होता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट। किसके बेटा, कैल्शियम ऑक्सिलेट की कंपोजिशन की वजह से होता है। वो रैफिड्स आपके क्या होते हैं, छूने पे आपके रफ होते हैं। तो देखिए कैल्शियम ऑक्सिलेट कहाँ आपका दिया गया है, और जो पत्ती होगी वो निडिल लाइक होगी। पहला ऑप्शन है निडिल से क्रिस्टल ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्सिलेट, ये तो गलत है, कैल्शियम ऑक्सिलेट ढूंढना है। दूसरा है निडिल से, ये सही है, क्रिस्टल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, ये भी गलत है। निडिल से क्रिस्टल ऑफ द कैल्शियम ऑक्सिलेट, अब मिल गया ना, निडिल से क्रिस्टल यहाँ पे है और ये कैल्शियम ऑक्सिलेट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, कैरा जो होता है, कैरा क्या है, इसी को बोलते हैं स्टोन वॉट। क्या बोलते हैं, स्टोन वॉट बोलते हैं। और कैरा जो होता है ये एल्गी और ब्रायो दोनों के बीच की क्या है, यूनिट होती है। और कैरा एक ग्रीन एल्गी है। क्या बेटा, ग्रीन एल्गी है, पर ये जब इसको टच करते हैं तो ये रफ होता है, किसके वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन से, ठीक है, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा। और ये मल्टी सेलुलर जैकेटेड है, ठीक है, मल्टी सेलुलर जैकेटेड आपका ब्रायोफाइटा का क्या होता है, करेक्टर होता है, परंतु ये एल्गी होते हुए भी ब्रायोफाइटा का आपका करेक्टर रखता है, इसलिए ये ब्रायो और एल्गी के बीच की क्या होती है, यूनिट होती है कैरा, जिसको हम स्टोन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ एक क्वेश्चन से बता दी, याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो 40 का क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। रैपिड्स में मीडियम शेप होगा, क्रिस्टल और कैल्शियम ऑक्सिलेट का जिप डिपोजिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच स्टील टाइप ऑफ द इवॉल्व फर्स्ट, सबसे पहले वो कौन सा स्टीलर सिस्टम है, जो टेरिडोफाइटा आप जो पढ़ेंगे तो उसमें स्टीलर सिस्टम आता है। तो जो स्टीलर सिस्टम में सबसे प्रिमिटिव और सबसे पहला आपका स्टील कौन सा था, डिक्टियो स्टील नहीं, साइक्नो स्टील, सोलेनो स्टील, आपका क्या है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटो स्टील जो होता है सबसे प्रिमिटिव होता है। ठीक है, सबसे प्रिमिटिव होता है, बट बेटा इसमें क्या होता है, पित्त एब्सेंट होता है।
परंतु पहली बार जो पित्त दिखा था किसमें दिखा था? सोलेनो स्टील में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपकी। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 42, डिप्टेरोकार्पस जो है ये आपका एक प्लांट होता है, और ये प्लांट कैसा होता है? डिप्टेरोकार्पस इज द टाल ट्री एवर ग्रीन फॉरेस्ट, बी है टाल ट्री ऑफ हाई हिमालय, सर्ब ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट, स्पाइनी सर्ब ऑफ डिजर्ट। ये आपका एंजियोस्पर्म का मेंबर में आता है डिप्टेरोकार्पस, और ये आपका ए है टॉल ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वनों के ऊंचे वृक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके डिप्टेरोकार्पस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द फाइटोप्लैंक्टन इन द पॉन्ड, पॉन्ड में जो फाइटोप्लैंक्टन होती है किस तरीके से एक्ट करते हैं? प्रोड्यूसर के रूप में, प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में, सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में, डीकंपोजर के रूप में। फाइटोप्लैंक्टन है मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या कराएंगे? प्रोड्यूसर, क्या कराएंगे? उत्पादक के रूप में आपके होते हैं। तो इसका 43 का आंसर नंबर ए इज राइट। चलिए 44, रूट कैप अब्सेंट, कहा गया है रूट कैप किसमें नहीं पाया जाता है? जीरोफिटिक में पाया जाता है, मीजोफाइट्स में पाए जाते हैं, हेलोफाइट्स में पाए जाते हैं, पर जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, उसमें क्या होता है बेटा? रूट कैप आपका क्या होता है? अब्सेंट होता है। रूट कैप की जगह रूट पाउच पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रूट पॉकेट। क्या पाया जाता है? रूट पॉकेट पाया जाता है। जैसे जलकुंभी है ना, इकॉर्निया वगैरह, उसमें आपका रूट पाउच की जगह रूट पॉकेट पाया जाता है। तो रूट कैप की जगह रूट पॉकेट पाया जाता है। रूट कैप जो होता है वो आपके हाइड्रोफाइट जो जलीय है उसमें क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 45 में द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी का प्राथमिक स्रोत क्या है? प्राथमिक सोर्स क्या है? द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में सनलाइट है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, एटीपी है। सबसे पहले क्या है आपका? सनलाइट। सनलाइट क्या है आपका? फर्स्ट सोर्स ऑफ इकोसिस्टम का पहला सोर्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो 45 का क्या सही? ए। 46 में एन एग्जाम्पल ऑफ द मेलेकोफिलस जीरोफाइट्स, जो मेलेकोफिलस होते हैं मतलब मृदुपर्णी मरुद्भिद होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है? कैलोट्रोपिस है, भांग नहीं, मदार ये नहीं है, सैक्रम नुनंजा है ये भी नहीं है, कॉजरीना है ये भी नहीं है, बिग्नोनिया जो है ये मेलेकोफिलस है, जीरोफिटिक नेचर शो करता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 46 का सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 47 में ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फ्लावर कैन बी फाउंड, मतलब शुष्क उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, अंडमान निकोबार, एस्ट्रन, हिमालय, इन सारी जगह आपके क्या होते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो एमपी वाला एरिया होता है वहां पे क्या होता है बेटा? उष्ण या शुष्क कटिबंधी आपके क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन में एमपी कहीं दिया है, आंध्र प्रदेश ये गलत है, केरला भी नहीं है, एस्ट्रो हिमालय भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका डी ऑप्शन कहाँ गया? यहाँ, हाँ एमपी दिया है। क्वेश्चन नंबर डी में आपका दिया है मध्य प्रदेश। आपका क्या है? मध्य प्रदेश में डिसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 47 का 47 का ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट है। क्वेश्चन नंबर 48, एंजाइम कंसर्न विद द अमोनिया एसिमिलेशन इज, एंजाइम जो अमोनिया के स्वांगीकरण से संबंधित है क्या कहलाता है? नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज ये नहीं है, यूरिएज भी नहीं है, आर्जिनेज भी नहीं है, ग्लूटामीन सिंथेटेज, जो ग्लूटामीन सिंथेटेज होता है वही बेटा क्या होता है? अमोनिया एसिमिलेशन में हेल्प करता है। तो 48 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 49 देखिए, फैट इन आवर बॉडी आर द फॉर्म्ड वेन, फैट हमारी बॉडी में कहाँ निर्माण करती है? ठीक है, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है। देयर इज अ लिटिल ग्लाइकोजन इन द बॉडी, शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती है तब, ये गलत है। ब्लड शुगर लेवल बिकम कांस्टेंट, रक्त शर्करा का स्तर अस्थायी हो जाता है तो गलत है। ग्लाइकोजन स्टोर इन लीवर एंड मसल्स इज कंप्लीटली, ठीक है, आप लोगों को पता है ग्लाइकोजन स्टोर इन लीवर और मसल इज कंप्लीटेड, यही आपका ऑप्शन क्या होता है? सही होता है। यकृत मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडार पूर्ण हो जाता है तो क्या आपका एंजाइम फैट इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड, ठीक है, इस जगह हमारा क्या होता है? फैट का फॉर्मेशन होता है। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच इज द मैक्सिमम अमाउंट
फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। कहा गया क्लोरोप्लास्ट किस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसका अमाउंट। पायरुविक कार्बोक्सिलेज में नहीं है, हेक्सोकाइनेज नहीं, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज में है और ननाबेबब। तो रुबिस्को में ही सबसे ज्यादा आपका क्या अमाउंट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट का। इसलिए बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा क्या इसी का प्रोटीन जो होती है, रुबिस्को जो होती है बायोस्फीयर में सबसे अबुडेंट प्रोटीन होती है। और एनिमल पूरे होल वर्ल्ड में, और एनिमल में अगर देखते हैं तो कौन सी प्रोटीन है, कोलेजन। ठीक है, देखिए 50 का आपका क्वेश्चन नंबर सी आपका क्या था, ऑप्शन राइट है। 51 में क्या है, टर्म डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन है। क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ही क्या कहलाता है, डार्क रिएक्शन। शब्द डार्क श्वसन किसके द्वारा प्रयोग किया गया, फोटो रिस्पायरेशन के लिए नहीं। ठीक है, फोटो रिस्पायरेशन को पीसीओ या तो P2 साइकिल कहा जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलेट पैथवे ये आपका फोटो रिस्पायरेशन को भी ये भी कहा जाता है। नॉर्मल रिस्पायरेशन अभी बताया ना, डार्क रिस्पायरेशन को क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 51 का आपका क्या है, 51 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 52 में देखते हैं, एंजाइम टेकिंग पार्ट इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में जो एंजाइम उपस्थित होता है कहाँ होता है, मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस वो कहाँ रही है, माइटोकांड्रिया में, बोथ माइटोकांड्रिया साइटोप्लाज्म में नहीं, वैक्यूल में नहीं, साइटोप्लाज्म में आपका क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होगी तो वहीं पे इसकी एंजाइम क्या होती है, प्रेजेंट होती है, तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा 52 का। नेक्स्ट देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। कहा गया है कि एटीपी के एक अणु द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, 7.3 किलो कैलोरी, 7600 किलो कैलोरी, 721 किलो कैलोरी या 1000। आपका ऑप्शन नंबर ए कितना है बेटा, 7.3 किलो कैलोरीज। एटीपी के एक अणु को उत्पन्न करने के लिए इतनी ऊर्जा की क्या होती है, जरूरत होती है। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 54, स्टुप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल। टेंड्रिल में ये आपकी लीफ है, लीफ में इस तरीके से क्या स्टुप्यूल है। जब ये स्टुप्यूल इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाती है टेंड्रिल में, तो ये किसमें होती है, स्माइलेक्स में। किसमें पाई जाती है, स्माइलेक्स में। तो ग्लोरियोसा में नहीं, यक्का में नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, स्माइलेक्स दिया है। तो 54 में क्या हो जाएगा, स्माइलेक्स। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया भाई, 55 यहीं पे है, एक मिनट चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है आपका, वी शेप्ड क्रोमोसोम आर। वी शेप्ड क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, या वी शेप्ड क्रोमोसोम टाइप किसका होता है। इस तरीके से वी शेप्ड का जो क्रोमोसोम है उसको कहते हैं मेटासेंट्रिक। क्या है, सेंट्रोमियर सेंटर में है, सेंट्रोमियर इधर है और क्रोमोसोम इधर से लगा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक कहते हैं। क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का जो शेप होता है कैसा होता है, वी शेप होता है। कैसा होता है बेटा, वी शेप होता है। कहाँ गया, वी शेप आपका जो क्रोमोसोम किसमें पाया जा रहा है, आपका मेटासेंट्रिक। पहला ऑप्शन ही राइट है, मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, इस तरीके से पूरा प्रॉपर रूप से बीच में ना हो, उसको सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब इस तरीके से एक ही साइड पे, आई शेप। ठीक है, तो वी शेप आकार का जो होता है ये मेटासेंट्रिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 55 का ए राइट है। 56 का देखिए, इफ रूट ऑफ पाइनस है 60 क्रोमोसोम। कहा गया जो पाइनस है, पाइनस के रूट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 16। 2n बराबर कितना हो गया है, 16। मतलब रूट में कितना है, 16। देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में आपका क्रोमोसोम का नंबर कितना है। दो चीज याद रखेंगे, एक आप जिम्नोस्पर्म में जहां दे और एक आपका एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक जो होता है, इंडोस्पर्म, इंडो जो स्पर्म होता है हमेशा कैसा होता है, एन होता है, हैप्लॉइड होता है। और एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है क्या होता है, 3n ट्रिप्लॉइड होता है। यहाँ पूछा क्या है आपका क्वेश्चन में, देखिए क्या है, रूट पाइनस है ना, पाइनस किसका मेंबर है, जिम्नोस्पर्म होगा तो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। तो 16 का हैप्लॉइड मतलब 16 क्या है, ये 2n का है। 2n क्या है आपका 60 दिया रूट, तो हैप्लॉइड क्या हो जाएगा 60/2, काट दो 8, कितना आ जाएगा 8। 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। तो 56 का ए इज राइट। अगर यहाँ एंजियोस्पर्म देता तब वहां पे हम क्या करते हैं, हाफ करके फिर 3n कर देते हैं। जैसे ये 16 देता तो ये 2n बराबर 16 हो जाता, ये काट दो 8 हो गया। अब ये क्या होता है एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म,
3n होता है, ट्रिपलाइड होता है तो 3 गुणे 8, 8 16 24, 24 हो जाता था। अगर एंजियोस्पर्म पूछता तो पाइनस के जगह पे कोई नीम दे दे या तो कोई दूसरा प्लांट दे दे जो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। क्वेश्चन को बहुत केयरफुल हम लोगों को एग्जाम में पढ़ के आंसर करना है कि पूछ क्या रहा है, किसके बारे में, तभी आप न्यूमेरिकल करेंगे, नहीं थोड़े थोड़े में मिस्टेक होता है। चलिए ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका तो सी आपका सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, क्या है, डज नॉट कंटेन डीएनए, कह रहा है वो नॉट, जहां भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में नॉट आए तुरंत उसको सर्कल करिए, नहीं तो जल्दी जल्दी में नॉट देखना भूल जाते हैं, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नॉट हो गया कंटेन डीएनए, वो कौन सा स्ट्रक्चर जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता। पैराक्सीसेम है कि क्लोरोप्लास्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की न्यूक्लियाई है, इन दोनों में आपका डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, इनका खुद का डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में। पर जो आपका न्यूक्लियस में भी आपका क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, परंतु जो पैराक्सीसोम स्ट्रक्चर होता है बेटा इसमें डीएनए एब्सेंट होता है, डीएनए नहीं पाया जाता। तो मतलब यही क्या है आपका सही है, तो 57 का ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, स्टामिन इन द सिट्रस, सिट्रस जो है उसमें स्टामिन कैसा होता है, फ्री 8 होता है, फ्री होता है। बी में इंडिफिनिट पॉलीडेल्फस होता है, सी में इंडिफिनिट फ्री होता है, 10 और डाइडेल्फस होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इंडिफिनिट पॉलीडेल्फस क्या पाया जाता है, इसमें स्टामिन पाया जाता है, किसमें, सिट्रस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सिट्रस में। लैमिएसी प्लांट का क्या है, फैमिली का मेंबर है। आगे देखिए, लैमिएसी कहिए चाहे लैबिएटी कहिए। चलिए 59 देखते हैं, द लैक ऑफ प्रॉन मॉडल इज एन एग्जाम्पल। कहा गया है द लैक ऑफ प्रॉन मॉडल इज एन एग्जाम्पल, द लैक ऑफ प्रॉन मॉडल इज एन एग्जाम्पल। लैक ऑफ प्रॉन आप लोग बहुत बार सुने होंगे, पर थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज के लिए बता देती हूँ। लैक ऑफ प्रॉन आखिर में है क्या, इसमें होता क्या, कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को किसी भी इन्वायरमेंट पे रखते हैं तो उस इन्वायरमेंट में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा अच्छी खासी है, तो बैक्टीरिया अपना क्या करता है, फूड वगैरह कर लेता है। ठीक है, बैक्टीरिया ग्लूकोज के प्रेजेंट में आपके उसके इन्वायरमेंट में अपने फूड वगैरह को बना लेगा। अगर इन्वायरमेंट में ग्लूकोज की मात्रा नहीं रही, ग्लूकोज जिससे वो फूड बना रहा है वो आपका एब्सेंट हो गया, उस कंडीशन में बैक्टीरिया बड़े असमंजस में, आखिर में किया क्या जाए, तो बैक्टीरिया क्या करता है, जो ग्लूकोज की जगह क्या पाता है, वो लैक्टोज, अगर उसको लैक्टोज मीडियम में रख देते हैं तो इस लैक्टोज को तोड़ करके वो किसमें बना लेता है, ग्लूकोज में, और इसको फिर अपना भोजन के लिए यूज कर लेता है। इसी लैक्टोज की वजह से इसको क्या कहा जाता है, लैक ऑफ प्रॉन मॉडल। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉन मॉडल दिया गया है, इसमें आपके बहुत सारे जीन के साइट्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको विस्तृत क्लास में मिलेगी। यहाँ पे फिलहाल आप लोग जानते रहिए कि लैक ऑफ प्रॉन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस लैक ऑफ प्रॉन मॉडल में ही को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल बोलते हैं, इंड्यूसिबल ओप्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, इंड्यूसिबल ओप्रॉन भी कहा जाता है। जब इसका हम पूरा सीक्वेंस बनाएंगे तो इसके प्रमोटर साइट, रेगुलेटर साइट, फिर आपके ऑपरेटर साइट है, फिर आपका क्या है, जीन, स्ट्रक्चरल जीन है, तो साइट सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। रेगुलेटर साइट में जाके उसको रोक देता है, तो सारी चीजें आपको लैक ऑफ प्रॉन मॉडल में पूरा विस्तृत से पढ़ाया जाएगा। बशर्ते लैक ओपरान मॉडल को ये इंड्यूसिबल मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, ओपरान भी कहते हैं। तो इसमें देखिए कहाँ है, अरेबिनोज ओपरान है, ये गलत है, इंड्यूसिबल मिल गया ना, ऑप्शन नंबर बी इज। रिप्रेसर, ओवरलैपिंग, ये सब है नहीं, तो द लैक ओपरान मॉडल क्या है, इंड्यूसिबल मॉडल होता है, तो इंड्यूसिबल ओपरान को ही लैक ओपरान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है, डीएनए अपनी रेप्लिकेट करके जो अपनी छाया या प्रति कॉपी बनाती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है कि सेमी कंजर्वेटिव। देखो इसमें क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये आपका क्या है, डीएनए है, ये डीएनए क्या करता है, अपनी ही कॉपी बनाता है। तो ये क्या करता है, डीएनए ऐसा नहीं कि ये जो डीएनए है यही सेम देख करके यहाँ पे इस तरीके से अगर कॉपी बना लेगा तो इसको कहते हैं कंजर्वेटिव मेथड, परंतु ये रॉन्ग है, ये गलत है। ये हमेशा अपना एंटी पैरेलल स्टैंड बनाता है। तो ये जो आपका स्टैंड है, इस स्टैंड के यहाँ एंटी पैरेलल, जैसे 5 to 3 है तो यहाँ 3 to 5 यहाँ बना लेगा, और ये 3 to 5 है तो ये आपका क्या बना लेगा का 5 to 3। तो इस प्रकार का जो स्टैंड बना है उससे 1 से 2 आपके स्टैंड बन गए,
दो मतलब डीएनए यहाँ पे क्या हो गया, रेप्लिकेट हो गया, तो इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। अगर इसको देख के इस तरीके से बना ले तो कंजर्वेटिव, ये रॉन्ग है। हमेशा डीएनए क्या करता है, अपना यहाँ पे एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बनाता है, तो इसी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे ये चीज पूछी गई, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेटेड डिस्पर्सिव, गलत है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, कंजर्वेटिव नहीं है, क्या है बेटा आपका, सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 का 7 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 61 देखिए, RFLP पैटर्न इज यूज्ड इन, RFLP जो आपका जो पैटर्न होता है वो यूज होता है किसके द्वारा। पहला आपका ऑप्शन है ग्रीन, सॉरी एक मिनट रुकिए, जीन RFLP पैटर्न इज यूज्ड। ठीक है, ये एक तरीके की टेक्निक होती है, जब आप लोग फिंगर प्रिंटिंग वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये टेक्निक यूज की जाती है। ठीक है, तो RFLP पैटर्न इज यूज ग्रीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए फिंगरप्रिंट PCR ऑल ऑफ एबव। तो इसमें मैंने क्या बताया, डीएनए फिंगरप्रिंट में ही आपका RFLP जो होता है क्या किया जाता है, पैटर्न यूज किया जाता है। RFLP का फुल फॉर्म लिख लीजिए, रिस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, रिस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिक ये क्या कहलाती है बेटा, ये से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है इस टेक्निक के थ्रू। ठीक है, PCR क्या है आपका, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें हम डीएनए के मल्टीपल एम्पलीफाइंग कॉपीज, ढेर सारी कॉपीज बना लेते हैं डीएनए के। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, PCR होता है। ये क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज की जाती है, ये भी RFLP जिसका फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया TI प्लाज्मिड यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द ऑब्टेन फ्रॉम। कह रहा है कि TI जो प्लाज्मिड है उसको यूज किया गया है बायोटेक्नोलॉजी में, किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो कहां से आपका ऑब्टेन किया गया, इस सीरीशिया कोलाई से नहीं। इससे तो आपका क्या बताया था अभी, पहला क्वेश्चन था PBR 322 आर्टिफिशियल हमने प्लाज्मिड बनाया। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनी ये भी नहीं है, बैसिलस थुरिनजिनेसिस ये भी नहीं है, क्या है, TI है ना, एग्रोबैक्टीरियम टूनिफेसियंस, इसी से आपका क्या होता है, TI प्लाज्मिड ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 62 का डी ऑप्शन राइट। 63 में देखिए, द रस्ट डिजीज ऑफ द लाइन सीड काज्ड बाई, अलसी का जो रस्ट डिजीज होता है किसके द्वारा होता है। ठीक है, अलसी में कीट रोग का कारक क्या है, पहला है आपका मिलैमोस्पोरा अल्टरनेरिया टैफिरिना सर्कोस्पोरा। मिलम सोरा जो होता है, जिससे ही क्या होता है, अलसी का कीट रोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 64 देखिए, हाइपोप्लेसिया क्या है, हाइपोप्लेसिया या रुद्र वृद्धि क्या है। ठीक है, स्टर्निंग ऑफ द प्लांट ऑर्गन, पौधों के अंग का रुद्र विकास। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन, पौधों के अंगों का अतिशय वृद्धि। येलोइंग ऑफ द टिश्यू, ऊतक का पीलापन होना। डिस्टॉर्टन ऑफ द प्लांट पार्ट, पौधों के अंग का विरूपण। पहला ऑप्शन आपका सही है, स्टर्निंग ऑफ द प्लांट ऑर्गन को ही क्या कहते हैं, हाइपोप्लेसिया कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 65 में एसेफोइटिडा या जिसको हींग कहते हैं, ये प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन होता है, लीफ एक्सट्रैक्ट से गलत है, सीड से गलत है, इन्फ्लोरेसेंस से गलत है। रेजिन जो होती है एक्सुडेट्स फ्रॉम ऑफ द रूट, रूट में जो रेजिन पाई जाती है उसी से क्या होता है, हींग ऑब्टेन होता है। ठीक है, जो आपका एक अच्छा सा ऑल्फैक्ट मतलब कहते हैं सूंघने में ऑल्फैक्टरी फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ी अच्छी रहती है। ठीक है, तो गॉसिपियम बिलोंग टू द फैमिली, कहा गया है कि जो गॉसिपियम है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, कपास। गॉसिपियम बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेसी, मालवेसी, एस्ट्रेसी। तो क्या है ये, मालवेसी का मेंबर है, किसका मेंबर है, मालवेसी का मेंबर है। ठीक है, 66 का क्या है, बी आपका क्या है, राइट है। 67 देखिए, द मिल्क लैटेक्स रिड्यूस फ्रॉम द कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा रीच इन द एंजाइम। कह रहा है कि जो मदार होता है, मदार में जो लैटेक्स होता है उसमें कौन सी एंजाइम हम निकालते हैं।
ठीक है। तो कौन सी एंजाइम रहती है, प्रोटीएज है, यूरिएज है, कैटालेज, सुक्रेज। प्रोटीएज कौन सी एंजाइम बेटा, प्रोटीएज जो होती है उसको निकाला जाता है। कैलोट्रोइक प्रोपोसोरा से निकलने वाली दुधिया लैटेक्स का बहुतायत पाया जाता है किसमें, प्रोटीएज में, ठीक है, उसमें प्रोटीएज पाया जाता है। 200 मिलियन ईयर्स एगो द डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द अर्थ, 200 करोड़ वर्ष 200 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पे सबसे प्रबल वनस्पति क्या है, आर्कियोबैक्टीरिया वनस्पति पूछा है, ये भी ध्यान रखना है। मॉसेस एंड फंड ये भी नहीं है। एंजियोस्पर्म ये भी नहीं है, अभी तो जल्दी में। इससे पहले क्या था, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ये क्या है, 200 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पे पाए जाने वाली वनस्पति क्या है, डोमिनेंट फ्लोरा है। तो 68 का सी ऑप्शन इज राइट। 69 देखिए, स्टडी ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड माइकोलॉजी, ये क्या है बेटा, आपका फंगस का रहता है। एस्ट्रोलॉजी, और फिर आपका क्या है, प्रोमोलॉजी है, फाइकोलॉजी एल्गी का। तो ये जो प्रोमोलॉजी होता है यही क्या है बेटा, आपका फ्रूट की स्टडी है, ठीक है, किसकी है, फ्रूट की स्टडी, जिस शाखा के अंतर्गत किया है। 69 का सी। 70 का देखिए, बेसल प्रेजेंटेशन। बेसल प्रेजेंटेशन जो होता है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी प्लेसेंटा है उस पे ओव्यूल का अरेंजमेंट होना। जैसे ये प्लेसेंटा है और इसी के ऊपर हमने क्या कर दिया है, अपने ओव्यूल्स को अरेंज कर दिया, इसी को कहा जाता है प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो प्लेसेंटेशन में आपका बेसल टाइप पूछा है, तो बेसल का मतलब इज द बेस ऑफ द ऑल प्लेसेंटेशन, समस्त प्रकार के बीजांडों का आधार है, गलत है। इज द पॉइंट ऑफ इमरजेंसी ऑफ इमरजेंस ऑफ द फ्लावर, पुष्प के निर्गमन का बिंदु, ये भी गलत है। इट इज करेक्टराइज बाय द हैविंग अ सिंगल ओव्यूल एट द, एक मिनट, एट it is characterized by the having a single ovule at base of a unilocular ovules ovary। कहा गया कि एक यूनिलॉकुलर ओवरी में, ये जो है आपका यूनिलॉकुलर मतलब एक ही लॉक्यूल है, इसमें एक आपका जो सीड लगा हुआ है वही क्या कहलाता है, आपका बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। प्लेसेंटा में जो आपका एक ही लॉक्यूल है, उस लॉक्यूल में आपका एक ही सीड अगर अरेंज होता है, लगा हुआ रहता है, तो उसको कहते हैं बेसल प्रेजेंटेशन। इट इज करेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ सिंगल ओव्यूल एट द बेस ऑफ अ यूनिलॉकुलर ओवरी, ठीक है। तो क्या कहलाता है, बेसल प्रेजेंटेशन। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 70 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं 71, ठीक है। बाकी आपका ऑप्शन है ये गलत है, सी यहाँ तक राइट है। 71 देख लीजिए। वेन क्लोरोफिल इज द वन विच एलिमेंट इज ऑब्टेन, अगर हम क्लोरोफिल को क्या करें, बर्न करते हैं, पत्ती को जला देते हैं तो क्लोरोफिल उसमें रहता है ना, अगर उसको बर्न करते हैं तो कौन सा एलिमेंट आपका ऑब्टेन होता है। क्लोरोफिल में आपका क्या होता है, मैक्सिमम आपका कौन सा एलिमेंट पाया जाता है बेटा, मैग्नीज। जो क्लोरोफिल होता है उसमें पायरॉल रिंग पाया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। एक मिनट, इस तरीके से रहता है, ठीक है। और यहाँ मैग्नीज बीच में रहता है। मैग्नीज जो आयन होता है ये बीच में होता है, ये इसका क्या है, पायरॉल टेल है, और ये इसका क्या है, पायरॉल रिंग है। तुम अगर इसको हम जला देंगे क्लोरोफिल को, तुमको क्या मिलेगा, यही मैग्नीशियम ही तो मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेन क्लोरोफिल इज अ बर्न विच एलिमेंट इज ऑब्टेन। कैल्शियम तो है नहीं, सोडियम है नहीं, मैग्नीज नहीं, क्या है आपका बेटा, मैग्नीशियम। इस चीज को याद रखिएगा, पूछता है पायरॉल रिंग किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें। क्लोरोफिल ए बी सी, कैरोटीनाइड, फिर आपका क्या है, जेंथोफिल, इन सबका फार्मूला पूछता है, क्लोरोफिल ए बी सी तक। और फिर आपका ई का भी पूछता है, और प्लस आपका क्या है, कैरोटीन का और जेंथोफिल, ये सारे के आपके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे आपका कैरोटीन हो गया C40H56 हो गया, क्लोरोफिल ए है C55, H72, ON 64 mg। बी हो गया C55, H70, ON 54 mg, ठीक है। इसी तरीके से जेंथोफिल हो गई C40, H56, O2। तो इस तरीके से चारों आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ बेटा मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग के जो क्वेश्चन है वो 100 है, मुझे इसको कंप्लीट करवाना है। बाकी आप लोग अगर क्वेश्चन आप लोगों को सही लगता है, समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है, अगर आप अच्छे से इसको सारे मॉडल पेपर करेंगे और ऑफलाइन आकर के आप हर सैटरडे को यहाँ मॉडल पेपर आपका हो रहा है, अगर आके आप यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोगों को एग्जाम तक बहुत सारे लॉट ऑफ कलेक्शन हो जाएंगे क्वेश्चन के, और उसी में से आपके क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बेटा, सॉरी 72 है। द अपरेटस यूज द मीन्स मेजर द रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन इज नोन एज, कह रहा है कि वह उपकरण जिससे क्या हम मेजर कर रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन, पोरोमीटर, पोटोमीटर, लक्स मीटर, अल्टीमीटर। जो पोटोमीटर होता है, पोटोमीटर से हम क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन की रेट मेजर करते हैं, और पोरोमीटर से क्या करते हैं हम, स्टोमेटा, क्या करते हैं, स्टोमेटा की रेट को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोटोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पोटोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म देखिए, पोटो में ऐसे याद कर लीजिएगा, स्टोमेटा में क्या होता है, यही हमारी लीफ होता है ना, तो लीफ के ये जो इसका लैमिली वाला हिस्सा होता है, इसी पे आपका पोर होता है। तो इसी पोर में को कोई क्या कहते हैं, स्टोमेटा, इसी से याद कर लेना पोरोमीटर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और जो बचता है वो क्या है, पोटोमीटर। टी है ना, टी से ट्रांसपिरेशन है, तो टी से यहाँ पे ट्रांसपिरेशन है, इन दोनों में आप लोगों को इस तरीके से डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। पेरिस्पर्म इन द सीड डेवलप फ्रॉम, कहा गया कि सीड के किस पार्ट से आपका पेरिस्पर्म क्या होता है, विकसित होता है। न्यूक्लियस, फ्यूनिकल्स, हीलियम और ओवरी वाल। ये आपका सीड है, एम्ब्रियोसैक है, ये इसका इंटीगमेंट है, इस तरीके से आके यहाँ प्लेसेंटा से लगा है, और ये जहां से ये लगा हुआ है इसको हीलियम कहेंगे, हीलियम। ये आपका फ्यूनिकल, ये आपका इंटीगमेंट, ये आपका न्यूक्लियस, और फिर यहाँ आपके सिनर्गिड सेल्स, एक सेल आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल सेल, और ये प्लेसेंटा। तो न्यूक्लियस पूछा है, ये आपका क्या क्या आपका ऑप्टेन करता है, ये किससे बना होता है, पेरिस्पर्म से। तो न्यूक्लियस से ही आपका क्या, किसकी ओरिजिन में डेवलप हुआ है, पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म इज सीड डेवलप फ्रॉम किससे है, न्यूक्लियस से। ठीक है, और आपका प्लेसेंटा से क्या लगता है, फ्यूनिकल लगता है। हाइलम किससे लगेगा, एम्ब्रियोसैक से। चीजें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, कहा गया कि सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, मतलब वो कौन सी आपकी सेल ऑर्गेनेल जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहती है, लाइसोजाइम, माइक्रोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोसोम, राइबोसोम और मीसोसोम। मीसोसोम क्या है, इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर किसमें होता है, बैक्टीरिया में, जिसको किसके होमोलॉगस माना गया है, माइटोकॉन्ड्रिया के। लाइसोसोम में ही क्या पाई जाती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है। क्या होती है बेटा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाई जाती है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये सारी चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 74 का क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लांट स्पीसीज आर द पॉलीप्लॉइडी, कहा गया प्लांट में वो कौन सी स्पीसीज है जो पॉलीप्लॉइडी शो करता है। ठीक है, निम्नलिखित पात में जातियों में से, प्लांट की जातियों में से बहुगुणित अवस्था किसमें पाई जाती है, गॉसिपियम अर्बोरिटम या गॉसिपियम हर्बेसियम, इसमें नहीं होता है। ब्रैसिका जुन्सिया या ब्रैसिका ओलेरिस, इसमें भी नहीं होता है। टिट्रिकम में देखो होता है, मोनो और ब्रैसिका कंप्रेस्टिस में नहीं होता है। ट्रिटिकम एस्टिबम ये तो हो गया, गॉसिपियम हर्सुटम इसमें पाया जाता है। मतलब ये दोनों जहां ऑप्शन आपका वीट आ गया और गॉसिपियम हर्सुटम, ये दोनों जहां पे आएंगे वो क्या होते हैं, पॉलीस्पोरिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, पॉलीस्पोरिक होते हैं। इसमें लगभग 4n या 6n आपका क्या पाया जाता है, क्रोमोसोमल नंबर होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रोटोनिमा इज द फाउंड इन द लाइफ साइकिल, किसके लाइफ साइकिल में प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्पाइरोगाइरा नहीं, राइजोपस में नहीं, ड्रायोप्टेरिस में नहीं, फ्यूनेरिया का जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उससे सबसे पहले आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, प्रोटोनिमा। ठीक है, इसका जो लीफी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, प्रोटोनिमा होते हैं। फिर वहीं से आपका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज स्टार्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉकिंग फर्म, वो कौन है जो वॉकिंग फर्म कहलाता है, टेरिस, एडियंटम, नेफ्रोलेप्सिस, इक्विसिटम। वॉकिंग फर्म किसको कहेंगे बेटा, वॉकिंग फर्म आपका टेरिस नहीं है, टेरिस को सन फर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, सन फर्न कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सन फर्न, इसको कहा जाता है सन फर्न। इक्विसिटम को क्या कहते हैं, हॉर्स टेल या इंडिकेटर ऑफ गोल्ड। नेफ्रोलेप्सिस है नहीं आपका एडियंटम को ही क्या कहते हैं, वॉकिंग फर्न कहा जाता है। ठीक है,
एडियंटम को क्या कहते हैं, वॉकिंग फन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में मतलब 77 का बी राइट है। 78 इन हनी बी द स्पेसिफाइड डांस इज मीन्स फॉर, कहा गया है कि मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य क्या है, मतलब जो आपकी वैगिंग और राउंडिंग जो आपका उसमें दो प्रकार का आपका डांस होता है, एक आपका वैगिंग होता है, एक क्या होता है राउंड आपका डांस होता है। ये दोनों आपके किसके पर्पज से किए जाते हैं, फूड को ढूंढने के पर्पज से किया जाता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए तो किया नहीं जाएगा। क्या है रिप्रोडक्शन के बाद आपका क्या है, इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड, ये बताया ना फूड के लिए होता है, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड, फीलिंग द फॉर्जिन ये भी नहीं है, इंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं होता है। ये हम लोग नहीं है कि इंटरटेनमेंट के लिए डांस करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, फूड के इन्फॉर्मिंग के लिए ढूंढने के लिए जो डांस होता है वो क्या कहलाती है, हनी बी में आपके दो होते हैं, एक वैगिंग कहते हैं, एक को क्या कहते हैं राउंड डांस, दोनों, ठीक है। इंक सैक इज फाउंड इन, स्याही कोष पाया जाता है, नॉटिलस, सीपियस, माइटिस और बोनेलिया। सीपिया जो होता है इसको कहते हैं कटल फिश, क्या कहते हैं, कटल फिश कहते हैं। और ये बेटा जो होता है मोलस्का का मेंबर है, किसका है, मोलस्का का मेंबर है, ठीक है। किसका मेंबर है, मोलस्का का मेंबर है, पॉलीसाइपोडा का मेंबर है, ठीक है। तो जो सीपिया होता है ये समुद्र में आपका मैराइन होता है। इसके जो क्लोएकल पार्ट होते हैं, क्लोएकल पार्ट जो इसका क्लोएका पार्ट होता है उसी पार्ट से एक ग्लैंड आपका क्या होता है लगी होती है, जिसको कहते हैं इंक ग्लैंड। क्या कहते हैं, इंक ग्लैंड कहते हैं। और ये जो ग्लैंड होती है जब इसकी ईंधनी या इसका दुश्मन इसके पास आता है खाने के लिए, तो इसी ग्लैंड से वो इंक का सिक्रेशन कर देगा, जिससे वाटर पूरा क्लाउडी हो जाएगा। और जो कटल फिश होती है अपने दुश्मन को चकमा दे करके भाग जाती है, मिमिक्री कर लेती है। मिमिक्री पढ़े हैं ना आप लोग, मिमिक्री करके उसको भाग जाती है, अपने आप को बचा लेती है। तो इंक ग्लैंड जो होता है या इंक सैक जो कहते हैं वो किसमें पाया जाता है, सीपिया में, ठीक है। किसमें पाया जाएगा बेटा, सीपिया में। 79 का बी। 80 देखिए, स्टोन कैनाल इज द एस्टेरियाज कनेक्टेड। स्टार फिश में जो होता है स्टोन कैनाल किससे कनेक्ट होता है, ये स्टार फिश का वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो पढ़ते हैं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, देखो दो है, एक वाटर कैनाल अगर पूछेगा, वाटर कैनाल सिस्टम पूछता है तो पोरीफेरा, ठीक है। और वाटर वैस्कुलर सिस्टम अगर पूछता है तो ये क्या है, इकाइनोडर्मिटा। तो जो इकाइनोडर्मिटा का आपका एक ही मेंबर आपको पढ़ना है स्टारफिश। तो स्टारफिश में आप जब इसका वाटर वैस्कुलर सिस्टम बनाते हैं तो सबसे ऊपर आपका क्या होता है, मैड्रीपोराइट स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। फिर ये आ करके ऐसे स्ट्रक्चर में, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में ऐसे खुलता है। तो ये आपका क्या है, मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट जहां से इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में खुलता है, इस वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टोन कैनाल। और यहाँ जो खुलता है जिसमें, इसको कहते हैं रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल। अब क्वेश्चन आइए, कहा गया स्टोन कैनाल जो होता है किसको कनेक्ट कर रहा है, ये बीच में इसका जो ये गला है ये क्या है, स्टोन कैनाल किसको कनेक्ट कर रहा है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं मैड्रीपोराइट। और जहां से ये लगा हुआ है हेक्सागोनल, इसको क्या कहेंगे, रेडियल कैनाल। तो मैड्रीपोराइट और रेडियल कैनाल से क्या होता है, स्टोन कैनाल आपका अटैच होता है। रिंग कैनाल द पोलियन वेजिकल, ये गलत है। रिंग कैनाल रेडियल, ये भी गलत है। यहाँ देखिए मैड्रीपोराइट एंड रिंग कैनाल, ठीक है। मैड्रीपोराइट और रिंग कैनाल से क्या अटैच है आपका, स्टोन कैनाल। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 80 और आपके अभी 20 क्वेश्चन और बाकी है बेटा। और आप लोग कमेंट करिएगा आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, अगर आप लोगों के लिए क्वेश्चन सही हैं। और वैसे तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं टीजीटी पीजीटी यूपी के लिए। तो आप इसके लिए आप लोग लाइक करिएगा। लाइक करने के बाद आप लोग वहाँ कमेंट में लिख लीजिएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू टू एवरीवन। बाकी आप लोगों के नेक्स्ट क्लास में इसको मैं कर दूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू टू एवरीवन।